आज इस खास मौके पर कई खास मेहमानान इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम और आप मिलकर वालेहाना इस्तकबाल करते हैं अपने खास मेहमानान का। हमारे साथ रिची शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। रिची जी, आपकी आमद पर हम बेहद खुश हैं कि जी सलाम की स्टूडियो में आप तशरीफ लेकर आई। नाज़रीन, रिची जी का हम खैर मकदम करते हैं दिल की गहराइयों से और आपको बता दूं कि 14 साल से रिची शर्मा जी योग की ट्रेनिंग दे रही हैं, योग सिखा रही हैं लोगों को, और 14 साल का अरसा कम नहीं होता, बहुत तवील अरसा होता है। तो बहुत बहुत खैर मकदम है रिची जी आपका हमारे खास प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए। दो और बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं, तुषार पांडे जी और ऋचा पांडे जी। आप दोनों का भी बहुत खैर मकदम करते हैं हम जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से। नाज़रीन, तुषार पांडे और ऋचा पांडे दोनों ही योगा प्रैक्टिशनर्स हैं और इनकी क़यादत में भी, इनकी रहनुमाई में भी हजारों लोग योग की ट्रेनिंग लेते हैं। रिची शर्मा जी ने अपना नाम योग के शोबे में कुछ इस अंदाज में बनाया कि उनकी क़यादत में, उनकी रहनुमाई में, उनकी नुमाइंदगी में योग को बारीकी से लोगों को समझने का मौका मिला है। तो हमारी खुशनसीबी है कि रिची जी आज स्टूडियो में तशरीफ लेकर आई है। रिची जी, योग जब हम जिक्र करते हैं या योगा का जब हम जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन्स होती हैं, कश्मकश में होते हैं कि दरअसल योग है क्या, क्या ये कोई जिस्मानी प्रैक्टिस है, क्या इसे जहनी तौर पर भी मजबूत किया जा सकता है, क्या ये एक रूटीन का हिस्सा है, या फिर इसको एक दो बार कर देने से योग की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। तो आपसे हम यही समझेंगे सबसे पहले कि दरअसल योग है क्या। थैंक यू मुमताज। पहले तो मैं सबसे पहले आपको 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो सबसे ज़रूरी है जानना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी जानना है कि योग है क्या। लोग समझते हैं कि योगा सिर्फ एक आसन प्रैक्टिस है। नहीं, ये सही नहीं है। योग इससे बहुत ज़्यादा है। योग आपके मन को कंट्रोल करने की एक कला है। महर्षि पतंजलि, जो योग गुरु महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने बोला है योगा चित्त वृत्ति निरोधः। योगा इट्स अ मास्टरी टू कंट्रोल योर माइंड। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। एक चुलबुला मन को हम बहुत चुलबुला कहते हैं कि बहुत चुलबुला होता है, इसको कंट्रोल करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। तो हम तरह तरह की महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग से जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब अंगों को फॉलो करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि योग का मतलब है जुड़ना। आप मुझसे पूछेंगे मुमताज कि जुड़ना किस चीज को जुड़ना? जी बिल्कुल। तो जुड़ना, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं और हम अपने आप को इतने स्टैंडर्ड को इतना रेज करें कि हम डिवाइन ह्यूमन बींग, परफेक्ट ह्यूमन बींग, और कहते हैं ना कि बिल्कुल ही सब अवगुणों से दूर एक ऐसे ह्यूमन बींग बने। तो ये योग से ही पॉसिबल है जी। थ्रू योग ही वी कैन डू दिस। तो रिची जी, जिस अंदाज में आपने योग के वकार को, योग की अहमियत को वाज़ेह किया है, वो वाकई बहुत बारीकी है, उसमें बड़ी गहराई है, और इसे समझने के लिए आपका यहाँ होना लाजमी था, ये अब हमें समझ में आ रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ तुषार जी और ऋचा जी भी हैं स्टूडियो में। बराह रास्त आज हम आपको योग दिखाएंगे जी सलाम के स्टूडियो से। रिची जी, जब योग का जिक्र आता है तो 12 जहन में ख्याल आता है, क्या ये किसी रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा है? क्या ये काफ़ी है कि इंटरनेशनल योग डे पर और बाकी किसी खास मौक़ों पर, यानी खास मौक़ों पर योग कर लिया जाए और ये हो जाता है? जिस्मानी और जहनी मजबूती के लिए योग कितना ज़रूरी है, ये भी आपसे जानना चाहिए। देखिए मुमताज़, एक तो योग में रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आप उस चीज़ तक बॉडी को फ्लेक्सिबल कर पाएंगे, है ना। शुरू में आपको लगता है, अच्छा एक चीज़ और हम बता दें कि योगा की कोई, जैसे हम करते हैं, देखते हैं कि योग कर रहे हैं, बहुत एडवांस आसन कर रहे हैं, शरीर को तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग डर जाते हैं उसको देख के कि भाई हमें कैसे करेंगे। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको अपनी क्षमता के
अनुसार अपनी प्रैक्टिस को शुरू करना है। जी। शुरुआत में धीरे धीरे करें, कोई जल्दी नहीं है। देखिए, अपनी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, इसमें जितना वक्त लगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। सो धीरे धीरे हम आसन थोड़े सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें और उसके बाद थोड़े थोड़े आसन, आज जैसे मैं तुषार और ऋचा आपको कुछ प्रोटोकॉल से ही कुछ हम चीज़ें लेके आसन आपको दिखाएंगे, बतलाएंगे। तो रेगुलर एक मैं आपको एग्जाम्पल जरूर देना चाहती हूँ कि मन को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। मुमताज, जैसे कि आप मान लीजिए कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, उनमें बहुत पावर ऑफ कंसंट्रेशन है और बहुत कहते हैं ना कि हाई पावर ऑफ कंसंट्रेशन। और वो क्या होता है कि सारा दिन वो एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है, मे बी कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 10 घंटे, और सारा दिन वो स्ट्रेस में रहता है। मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ कि रोज हम सबके साथ ऐसा ही होता है कि हम सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, एक के बाद एक स्ट्रेस। उस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को वो जब अपने घर आता है तो भी वही स्ट्रेस लेके अपने साथ अपने घर पे आता है, उसका माइंड नॉन स्टॉप चलता है। तो कुछ दिन अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होता है कि उसके शरीर की सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें हार्ट बीट, पल्स, डाइजेशन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वही उनका इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अगर बहुत देर तक किसी चीज, कोई इंसान, कोई भी इंसान अगर स्ट्रेस में रहे तो बॉडी का जो वीक पार्ट होता है वो कहीं ना कुछ बीमारी को मैनिफेस्ट कर ही देता है। योगा से रिचा जी बैलेंस करने में मदद मिलती है। जी, बैलेंस करने में योगा, आसन प्रैक्टिस से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से हम काफी हद तक अपने आप को फ्लेक्सिबल ही नहीं, हम अपने मन को, माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो रिचा जी, आज खास मौका है, हमारे नाजरीन बहुत देर से मुंतजिर है कि बराह रास्त योगा उनको दिखाया जाए हमारे स्टूडियो से। आपकी इजाजत हो तो हम आप तुषार जी और ऋचा जी को जहमत देंगे कि आप बताएं कि किस तरह से शुरुआत की जाती है योग करने की, कौन कौन से आसन होते हैं, और ऋचा जी साथ में बताती रहेंगी कि इस आसन की क्या अहमियत है। ऋचा जी, आपकी इजाजत हो तो हम शुरू करें? श्योर जी, बिल्कुल जी। तो योग को हमने शुरू करना है, सबसे पहले अगर हमें कोई भी योग प्रैक्टिस शुरू करनी है तो हम उसको ओपनिंग अप आसन से करेंगे। बॉडी को खोलना है, बहुत ज़रूरी है। शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जब हम रात को सोते हैं, तो उसको बाहर निकालना, मसल्स को, लिगामेंट्स को फ्लेक्सिबल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले तो हम शुरुआत में आराम से बैठ जाएंगे और अपने पूरे शरीर पे ध्यान देंगे, आंखें बंद करके। पूरे अपने शरीर पे ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे, अपने शरीर को चेक करेंगे कि मेरा शरीर कहीं हिल डुल तो नहीं रहा, मेरा माइंड की क्या हालत है। और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे। एक और फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर से सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और शुरुआत करेंगे हम नेक की मूवमेंट से, गर्दन की मूवमेंट से। हम सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे आएगी, चिन चेस्ट के साथ लगेगी। एक बार और करेंगे हम, गहरी सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। अब गर्दन को सेंटर पे ले आए, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। और नेक की मूवमेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा स्ट्रेस होता है वो हमारी गर्दन में सबसे पहले हमारी नेक में स्टोर हो जाता है, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ब्रेन का वेट हमारी नेक ने उठाया हुआ है, तो थोड़ा सा नेक की मूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। फिर हम गहरी सांस लेके अपनी गर्दन को राइट साइड टर्न करेंगे और सांस छोड़ देंगे। धीरे धीरे फिर से सांस लेंगे और टर्न करते हुए लेफ्ट साइड गर्दन को घुमा देंगे। फिर से सांस छोड़ के, सांस लेके सेंटर में आके फिर से राइट साइड टर्न करेंगे, सांस छोड़ दें, सांस लें, टर्न कर दे लेफ्ट साइड। योग में सांसों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ब्रेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योग, यू शुड नो दिस। धीरे धीरे सेंटर में करके हम फिर नेक को थोड़ा सा बेंड करेंगे। सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे और धीरे से राइट साइड बेंड कर देंगे।
सांस छोड़ दें, सांस लेके फिर सेंटर में सांस छोड़ते हुए फिर ऑपोजिट साइड बेंड कर देंगे। एक बार और रिपीट करेंगे, सांस लेते हुए बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम नेक रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक बार कर लेंगे, धीरे धीरे इनहेल करते हुए सांस लेते हुए गर्दन को पीछे घुमाएंगे, सांस छोड़ दें, गर्दन को नीचे देखें, नीचे देखें गर्दन को चिन और चेस्ट के साथ। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर से गर्दन को उल्टा घुमाएंगे। ये तो हो गई नेक मूवमेंट्स। अब धीरे धीरे हम खड़े होके शोल्डर रोटेशंस करेंगे। कंधों को खोलना भी बहुत जरूरी है, ये नेक के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका ट्रेपेजियम, द लॉन्गेस्ट द मसल विच इज जो आपके कंधों से लेके कमर तक का है, वो भी पूरा स्ट्रेच होता है। हम दोनों हाथ कंधों पे जैसे तुषार और ऋचा ने रखे वैसे रखेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे। अपने आर्म्स को, हाथों को पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ, दोनों कोहनियां साथ में आएंगी। पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लगाएं, लाएं और धीरे धीरे 2 बार कम से कम हिप को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या अपनी वेस्ट को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। और विश्राम करते हैं। फिर हम करेंगे थोड़ा सा नीज के ऊपर काम, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर लेग्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे उत्कट आसन। पैरों में फिर से कंफर्टेबल डिस्टेंस बनाएं और धीरे धीरे दोनों हाथ सामने रखें और धीरे धीरे अपने घुटनों को बेंड कर दें और धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएं। एक बार और रिपीट कर सकते हैं। इसमें पूरे लेग की स्ट्रेंथनिंग होती है, नीज की स्ट्रेंथनिंग होती है आपके। ये बहुत अच्छा है घुटनों के लिए। वापस आ जाएं सांस छोड़ते हुए। अब ताड़ आसन करते हैं। दोनों पैरों में कम डिस्टेंस या जुड़े हुए पैर, हाथों को इंटरलॉक करें, पाम्स को बाहर निकालें और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करें और धीरे धीरे अपने टोस पर आ जाएं और सामने देखें। याद रखिएगा इसमें चिन बिल्कुल सामने रहेगी, आपकी चिन ड्रॉप नहीं करेगी। चिन हैज टू बी पैरेलल टू द फ्लोर। यू आर लुकिंग इन फ्रंट, सामने देख रहे हैं आप, एकटक देखते रहें। ये पूरी आपके स्पाइनल नर्व्स की कंजेशन को दूर करता है ताड़ासन, बैलेंस बनाता है बॉडी में। फोकस करते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ती है। वापस आ जाएं। धीरे धीरे अब हम एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ दें। आसन करने के बाद आप एक गहरी सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। फिर हम करेंगे अब वृक्षासन, ट्री पोज जिसे कहते हैं। राइट लेग सीधी है तो लेफ्ट लेग को बेंड करें और हील को पेरिनियम के पास लगाएं और सोल को इनर थाई पे रखें और दोनों आर्म्स को रेस कर दें। दोनों पाम्स एक साथ जुड़ी हुई, सामने देखते रहें। चिन को ड्रॉप नहीं करेंगे, सामने देखेंगे। ये आपकी बॉडी में बैलेंस बढ़ाता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। वापस आ जाएं। दूसरे लेग से भी करेंगे सिमिलरली, इसी तरह से हम दूसरी लेग को करेंगे। फिर से दूसरी लेग को बेंड करेंगे, हील को पेरिनियम के पास लाएंगे, सोल को थाई के अंदर रखेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लेंगे। सामने देखें।